नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School. बुंदेलखंड इलाके में दूध से शुरू होने वाला दिवाली नृत्य एक दिन पहले ही शुरू हो गया। बुंदेलखंड में तीज त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महोबा जनपद से लगे पर्यटन स्थल खजुराहो आने वाले विदेशी पर्यटक भी बुंदेलखंड की लोक कलाओं का जमकर लुत्फ लेते हैं। यही नहीं, इस लोक कलाओं और पर्वों को भारतीय रंग ढंग और बुंदेली जोश के साथ मनाते हैं। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो घूमने ताइवान देश का एक दल दीपावली पर्व में होने वाले लोक नृत्य से इस कदर प्रभावित हुआ कि सभी ने भारतीय पोशाकें पहनकर इस कला में ही डूब गए। बुंदेली भाषा में हो रही दिवाली के बीच विदेशियों का नृत्य ग्रामीणों को बड़ा भाया। ताइबे इंडिया म्यूजिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 16 सदस्य दल ने गांव नहदोरा में पहुंचा तो लोग समझ नहीं पाए कि यह किस लिए आए हैं। जब लोगों ने इन्हें भारतीय वेशभूषा और हाथों में मोर के पंख लिए देखा तो कुछ समझ में आया। नगड़िया का तीव्र संगीत और मंजीरे की मधुर झनकार के साथ मोर पंख हाथ में लेकर ताइवान के पर्यटकों का दिवाली नृत्य करना जिसने भी देखा वह वहीं ठहर गया। ताइवान के इन पर्यटकों ने भारतीय ट्रेडिशनल गांव का भ्रमण किया। दीपावली के मौके पर घर घर में बनने वाली मिठाई की जब उन्हें याद आई तो ये भी बुंदेलखंडी बूंदी के लड्डू बनाने में जुट गए। दरअसल बुंदेलखंड में दीपावली के दिन में चारवाही संस्कृति के दिवाली नृत्य का आगाज होता है। जो लोग इस नृत्य को करते हैं वह मौन धारण कर लेते हैं। इस कारण इस नृत्य को करने वालों को मोनिया और नृत्य को मोनिया नृत्य भी कहा जाता है। इसमें एक गायक भी लोक परंपराओं के गीत और भजन गाता है और उसी पर दल के सदस्य नृत्य करते हैं।
महोबा से इसराइल। वन रैंक वन पेंशन का जो ऐलान केंद्र ने किया, उसका विरोध कर रहे करीब 50 पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल केंद्र सरकार को लौटाए। वन रैंक वन पेंशन का जो ऐलान केंद्र ने किया, उसका विरोध कर रहे हैं करीब 50 पूर्व सैनिकों ने उनके मेडल केंद्र सरकार को लौटाए। केंद्र में सरकारें आती जाती रही, पर किसी ने उनकी मांग नहीं मानी। वन रैंक वन पेंशन के मामले में केंद्र सरकार ने सही और ठोस फैसला न लेकर सैनिक वीरों का अपमान किया। अगर सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के मामले में संजीदगी न दिखाई तो सैनिकों का संघर्ष और तेज होगा। गुरदासपुर में पूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन के मामले में संघर्ष के 141वें दिन करीब 50 पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को अपने मेडल गुरदासपुर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सौंपे। वो सरकार की रवैये से नाराज हैं, जो वादा केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन के लिए किया था, उनकी कमियों को दूर नहीं किया जो सैनिकों को मंजूर नहीं। वो लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाए हुए हैं। उन्हें खेद है कि उनकी बहादुरी और कुर्बानी का सरकार मजाक उड़ा रही है। सरकारें अपनी पेंशन और फंड पर जितना ध्यान देती है, उतना ही इंसाफ उनके साथ भी होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के मामले में सरकार ने उनके सुझाव नहीं माने और अपनी मर्जी से वन रैंक वन पेंशन लागू कर दी। लंबे संघर्ष के बाद रोष जताते हुए मेडल लौटाए हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵਨ ਰੈਂਕ 5 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 72 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਵਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੇਸੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ वन रैंक वन पेंशन का साडी डिमांड पूरी करन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गांव कलरहेड़ी के डम तक 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शुभारंभ किया। क्षेत्र के लोगों द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए पिछले 40 वर्षों से लगातार मांग की जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों की इस पुरानी मांग को पूरा किया है। यह सड़क कलरहेड़ी व आसपास के क्षेत्र नारायणगढ़ रोड से जोड़ने के लिए मुख्य सड़क होने के साथ साथ गुरुद्वारा पंजोखरा साहब जाने के लिए भी मुख्य रास्ता है। अनिल विज ने कहा कि कलरहेड़ी गांव के साथ लगती डिफेंस कॉलोनी के विकास के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है। उन्होंने बताया कि कलरहेड़ी से मिलने वाली सभी सड़कों का पुनः निर्माण किया जाएगा। अनिल विज ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये 40 साल बाद बन रही है, ऐसी सड़क बनाओ कि कम से कम 40 साल तक न टूटे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जितना पैसा यहाँ के विकास के लिए दिया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बनने के बाद जो अम्बाला के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन उनकी सरकार में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो सड़क है लगभग 30-40 साल के बाद बनने जा रही है
बड़ा लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन ये बन नहीं सकी और लोगों को इसको बहुत दिक्कत थी। पहले लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके भी बना के गांव तक जाने का जुगाड़ किया था, लेकिन अब हमारी सरकार ने इसको बना दिया और कलर हेड़ी से आसपास सारे क्षेत्रों को जहां भी सड़क जा रही है, सारी सड़कों के निर्माण के हमने आदेश जारी कर दिए। उनके पैसे भी आ गए, उनके टेंडर भी आ गए। कलर रेहड़ी से एक भी रास्ता ऐसा नहीं होगा जो हम नई सड़क नहीं बना के दे रहे। यहाँ से पानी निकासी के लिए भी 55 लाख रुपए का नाला हमने मंजूर करा दिया और 2 चौपालें यहाँ पर अंदर बन रही हैं, जो जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 6 या 7 करोड़ रुपया कलर रेहड़ी के लिए, 6 करोड़ 40 लाख रुपया सिर्फ कलर रेहड़ी के लिए हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि जब से कलर रेहड़ी बना है, इतना पैसा आज तक किसी सरकार ने खर्च नहीं किया होगा। क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ मैं? 6 करोड़ 40 लाख रुपए हर सड़क बनेगी, यहाँ से किधर भी जा रही है वो सड़क बनेगी। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। जालंधर के अमन नगर में स्थित रबड़ की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग के कारण फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर खाक हो गया। यह जो आप आग की लपटें देख रहे हैं, यह जालंधर के अमन नगर इलाके में पड़ती रबड़ की फैक्ट्रियों की है। दोपहर को शॉर्ट सर्किट के चलते पहले एक फैक्ट्री को आग लगी। हवा के चलते इस आग के साथ लगती फैक्ट्री को भी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते दोनों फैक्ट्रियों को आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के साथ साथ भारतीय सेना के दमकल विभाग की भी मदद लेनी पड़ी। यही नहीं, 5 घंटे तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया और 60 के करीब गाड़ियों ने इस आग पर रात को काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही जालंधर के डिप्टी कमिश्नर सीपीएस एवं भाजपा विधायक केडी भंडारी भी खुद मौके पर पहुंच गए। जालंधर दमकल विभाग के असिस्टेंट फायर अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि इसको काबू करने में 5 घंटे के करीब लगे और 50 से 60 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। यही नहीं, आर्मी की गाड़ियों ने फॉर्म डालकर आग पर काबू पाया। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। अंबाला में आज विश्वकर्मा डे के अवसर पर बिजली बोर्ड दफ्तर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बिजली विभाग कर्मचारियों ने आज अंबाला के भगवान विश्वकर्मा की पूजा की और उनकी आराधना में एक हवन यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ विभाग के XEN BS कंबोज ने हिस्सा लिया। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पंडावपुरी, सुदामापुरी, शिव मंडलपुरी आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का काल दंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। भारतीय परंपराओं में भगवान विश्वकर्मा की पूजा और यज्ञ पूरे विधि विधान से किया जाता है। इस मौके पर बिजली विभाग के तमाम कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और भगवान विश्वकर्मा को नमन करते हुए यज्ञ को सफल बनाने की कामना की। ये विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य में अपने जो हमारे औजार हैं उनकी पूजा की गई। आज पंडित जी के द्वारा उनकी पूजा हवन यज्ञ किया गया ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। और पंडित जी ने तो एक और बात कही कि सभी का शिकायत जल्दी से जल्दी हो, ये औजार ऐसे तेज रहें, उसीलिए पूजा की। अंबाला से रोजी। अमृतसर में भाई मोहक्कम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतसर में भाई मोहक्कम सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। भाई मोहक्कम सिंह को सुबह 4 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। भाई मोहक्कम सिंह बीवी पत्रकार को बताते हुए कहा कि सुबह करीब 4 बजे पुलिस उनके दरवाजे तोड़कर दीवारें फांदकर उनके घर में दाखिल हुई और उनके पति को पकड़ के ले गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं रह गई है। बिना कोई वारंट दिखाए पुलिस किसी को भी पकड़ सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उनके पूछने पर पुलिस वालों ने कहा कि उनको चंडीगढ़ से हुक्म आया है और वह उसी हुक्म का पालन कर रहे हैं। इन समय भाई मोहक्कम सिंह के घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटे पाए गए। पुलिस ने अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग किया। भाई मोहक्कम सिंह की बीवी ने कहा कि सरकार सरबत खालसा को लेकर बौखलाहट में आ गई है। पुलिस तो जी 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 12 1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੰਟ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਹੇ ਸਾਡੇ ਭੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਵਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਐਸਐਚਓ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਪਛਾਣਿਆ ਐਸਐਚਓ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਂਤੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ? ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਧਾਵਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ECG ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ PGI 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਹ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਖਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ? ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਧੀਰਜ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ।
अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। दीपावली की रात को आगजनी से होने वाली तबाही की कड़ी के तहत कपूरथला में भी एक प्लास्टिक के सामान से संबंधित फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि एक बार तो त्योहार के दिन में शहर में हुई इस घटना पर काबू पाने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दिवाली की रात को आगजनी से होने वाली तबाही की कड़ी के तहत कपूरथला में भी एक प्लास्टिक के सामान से संबंधित फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि एक बार तो त्योहार के दिन में शहर में हुई इस घटना पर काबू पाने के लिए प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। दरअसल कपूरथला की इस फैक्ट्री में रात को 10 बजे के बाद अचानक आग लग गई और यह आग धीरे धीरे लगभग 35 महले में बनी इस प्लास्टिक के हर कोने में लग गई और इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को करीब 5 घंटे मशक्कत करनी पड़ी और इसमें आसपास के क्षेत्रों में करीब 25 से ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का प्रयोग हुआ। इस सारे घटनाक्रम में सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। सारे ऑपरेशन के दौरान आग पर काबू पाना इसलिए भी मुश्किल रहा क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सारा सामान ज्वलनशील वस्तुओं से भरा हुआ था। आग के कारण फैक्ट्री मालिक को करीब 10 लाख से ऊपर का नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ा और प्राथमिक तौर पर आग का कारण दिवाली की रात को जलाए गए पटाखों की किसी चिंगारी को माना जा रहा है। सर की सारा मामला सी और की प्रशासन वालों कार्रवाई है? पूरे टाइम पे JCB वगैरह और फायर टेंडर से म्यूनसिपल कमेटी ने कुछ फैक्ट्री जो मौके से पहुँच गए काफ़ी जदोजहद तो बाद वो लगभग अग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है और 15-20 मिनट में बिल्कुल सारा क्लीयर हो जाएगा। अग लगन के कारणों का कोई पता नहीं लग सकिया। अंदाजा ये लगाया जा रहा कि शायद कोई फायरवर्क्स के नाल कोई पटाखा आतिशबाजी के आया अपने अग लगन की संभावना। ये अग लगी कितने और ये कितनी देर रेस्क्यू ऑपरेशन चलिया, कितनी फायर ब्रिगेड दी गड्डियां लग गई ने? ये हैगा जी पुरानी जेल रोड है जी, प्रदीप कुमार का बंदा जिहदी फैक्ट्री है प्लास्टिक गुड्स की, काफ़ी अंदर प्लास्टिक का मटीरियल सीगा पिया। प्लास्टिक को क्योंकि अग बड़ी जल्दी फैलती है, इस करके ऑपरेशन सफल होने के रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी समा लग्या। तकरीबन 9:30-10 बजे तो लैके लगभग 20-22 गड्डियाँ पानी दी लिया के सुटिया गई और बड़ी सफलता के नाल बड़ी मेहनत जदोजहद के नाल बंदे ने काम सिरे। ठीक है, थैंक यू। जालंधर से पवन कनौजिया की एफिथित रेस्पॉन्स सिस्टम के तहत मोगा पुलिस ने 30 मोटरसाइकिल गांव और 11 मोगा शहर के लिए रवाना किए। एफिडेंस रिस्पांस सिस्टम के तहत मोगा पुलिस ने आज 30 मोटरसाइकिल गांव और 11 मोगा शहर के लिए रवाना किए, जो कि हर समय लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे और किसी भी घटना पर मात्र 20 मिनट में पहुंचेंगे। इन 41 मोटरसाइकिल पर जिसमें 2-2 कर्मचारी तैनात होंगे, इनको मोगा के SSP ने हरी झंडी देकर मोगा की पुलिस लाइन से रवाना किया। इस मौके पर SSP मुखविंदर सिंह ने बताया कि सरकार की और पब्लिक को अच्छी सेवाएं देने के लिए इन लोगों को लगाया गया है। इनमें 30 टीमें जिले के गांव में रहेंगी और आजकल के हालातों को देखते हुए 11 टीमें शहर में अलग तौर पर रहेंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 नई गाड़ियां भी जल्द ही दी जाएंगी। रैपिड रिस्पांस सिस्टम दे विच जिहड़े साडे DGP साहब वालों गवर्नमेंट वालों जिहड़े सानू मुहैया कराए गए हैं, जो कि 30 मोटरसाइकिल इस दे विच आए और इस तो अलावा 11 मोटरसाइकिल अदर दैन दिस जो आजकल हालात चल रहे हैं ये विलेज पेट्रोलिंग लिए साडे कोल आए ने, जो कि साडा जिहड़ा मुख टीचा है ये दिता गया भी 20 मिनट्स के जिहड़ी विलेज किसी भी पिंड च कोई प्रॉब्लम आती है तो उत्ते साडी जिहड़ी रिस्पॉन्स करेगी टीम, उस दे तहत शुरू कराए गए हैं और सानू जिहड़े इस दे पूरा अपना मोटरसाइकिल वगैरह साढ़े को मुहैया किए गए जो आज शुरू की गई। तो इसके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, ये 20 मिनट में वहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे और जो हमारा मोस्टली जो एरिया है जिसमें हम कवर करना चाहते हैं उसमें हमें 11 मोटरसाइकिल जो आजकल के हालात के अनुसार है वो उसके अलावा दी है और इसके अलावा हमें 5 गाड़ियाँ भी उन्होंने अलग से दी हैं जो हमने आजकल के सेंसिटिव माहौल के तहत पेट्रोलिंग वगैरह के लिए लगा रहे हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं थे जितनी अब मिले हैं। अभी मोस्टली हमारा जो एक मोटरसाइकिल है वो 4 से 5 गाँव का बना है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।